गैड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और इसके बराबर में दिया गया जो घंटी जैसा आइकन है इस पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पर टिक लगाइए और सेव कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, माई बिग गाइड स्मार्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ये क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। अगर आप इंटरनेट पर कोई भी फाइल अपलोड करते हैं और उसका कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आज आपने अपने घर के कंप्यूटर से कोई फाइल अपलोड की और उसको आप कहीं बाहर गए हैं, अपने मोबाइल फ़ोन पर आप उसे एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। जब आप अपने कंप्यूटर में डाटा सेव करते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, MS वर्ड, पावर पॉइंट या कोई वीडियो फाइल है या कोई MP3 फाइल है, जब आप उसे अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। और अगर उसे कहीं ले जाना होता है तो आप या तो पेन ड्राइव में उसे ले जाते हैं या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाकर उस हार्ड डिस्क में उस डेटा को कॉपी करते हैं और उसके बाद उसको कहीं कैरी कर पाते हैं। लेकिन इन सब में आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग से आपको ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की। इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास हो तो आप गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स जैसी सर्विसेज में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी अपनी वीडियो फाइल, अपनी ऑडियो फाइल या MS वर्ड या पावर पॉइंट की फाइल को स्टोर करके कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको अपना कंप्यूटर साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेन ड्राइव कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सब होता कैसे है दोस्तों, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने अपने यहाँ बड़े बड़े सर्वर लगाए हैं। सर्वर में होता क्या है, सर्वर में ढेर सारी हार्ड डिस्क होती हैं, यानी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक जो सर्वर है वो एक छोटे से शहर के बराबर भी हो सकता है और उसमें इतना ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उस डेटा को नेटवर्किंग के थ्रू आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव में आप अपने कंप्यूटर से डेटा अपलोड करते हैं और अपने मोबाइल पर इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर कहीं आप बाहर गए हैं जहां आपका ना तो मोबाइल है ना कंप्यूटर है, अगर साइबर कैफ़े है तो वहां भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है किसी स्थिति में, आज आपने काम किया और आपका कंप्यूटर अचानक से ख़राब हो गया, तो आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, यानी आप उसका फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ हार्डवेयर ख़राब हुआ है, आपका डेटा कहीं नहीं गया, आपका डेटा सुरक्षित है। आप एक नया कंप्यूटर लाइए और उसमें अपना लॉगिन ID डालिए और अपने डेटा का बैकअप ले लीजिए। तो ये बहुत एक अच्छी तकनीक है। आप अपने मोबाइल पर, आप अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर भी अपने डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो हर जगह क्लाउड कंप्यूटिंग फैली हुई है। अगर आप किसी बड़ी वेबसाइट्स पर जाते हैं, जैसे फेसबुक है, गूगल है, या आपके जो ईमेल वाली वेबसाइट है जहाँ आप टिकट बुक कराते हैं, ये सारी वेबसाइट्स क्लाउड कंप्यूटिंग पर बेस्ड है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग 4 तरह की होती है। पहली, पब्लिक क्लाउड, यानी कोई फाइल इंटरनेट पर अपलोडेड है और उसे कोई भी डाउनलोड कर सकता हो, तो ये जो क्लाउड है ये पब्लिक क्लाउड कहलाएगा। यानी गूगल पर कोई PDF फाइल पड़ी है और उसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, तो वो कहलाएगा पब्लिक क्लाउड। इसके बाद में आता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड हो गया आपका जो आप गूगल ड्राइव पर अपनी फाइलें अपलोड करते हैं और आपके अलावा उन फाइलों को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो ये जो क्लाउड है ये प्राइवेट क्लाउड कहलाता है। प्राइवेट क्लाउड है, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको यूज़र ID और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। इसके बाद आता है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड में कुछ लोगों को ही जो फाइलें हैं उनको एक्सेस करने की परमिशन दी जाती है, यानी आपका एक ग्रुप है, आपके ग्रुप ने एक वेबसाइट बनाई है और वो जो ग्रुप है केवल वही ग्रुप उस वेबसाइट का उपयोग कर पाता है और उस वेबसाइट पर अपलोडेड फाइलों का उपयोग कर पाता है, तो ये हो गया एक कम्युनिटी क्लाउड। इसके बाद आता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड में जो पहले 2 क्लाउड हैं उनका अगर इस्तेमाल किया जाता है, यानी पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड, ये दोनों क्लाउड अगर कहीं इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो क्लाउड जो कंप्यूटिंग है वो हाइब्रिड क्लाउड में बदल जाती है। उदाहरण के लिए आप फेसबुक पर अपनी कई सारी फाइलें अपलोड करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको यूज़र ID पासवर्ड की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें की गई हैं जिन्हें आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आपके अलावा और भी कोई फ्री में डाउनलोड कर सकता है या देख सकता है, तो वो क्लाउड बन जाता है फिर पब्लिक क्लाउड। और जब ये दोनों क्लाउड एक जगह ही काम करते हैं तो वो हो जाता है हाइब्रिड क्लाउड। तो आशा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग आप समझ गए होंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।